दीप जलाएंगे। कृष्णं भजो मृतकिताययोस्तभाम्। ओम श्री कांताय कल्याणां निधयर्थिनां श्री वेंकटनिवासाय श्रीनिवासाय मंगलम। ओम राजाधिराजाय एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। नमो वैष्णवनाय गुरुमहे समी कामिकामा कामेश्वरो वैष्णवनोरधातो बुद्धिराय वैष्णवनाय महाराजाय नमः। सभी को अपने स्थान पर रखेंगे। प्रभु के श्री स्वामी जी महाराज का आगमन हो रहा है और आप अजय शर्मा कड़ोना मंच पर आ जाएं। शिव शंकर शर्मा मिर्जापुर, सुदर्शन शर्मा झरखा, अवधेश शर्मा झरखा, कमलेश शर्मा झरखा, आशुतोष कुमार झरखा, दिलीप शर्मा झरखा, माधव शर्मा झरखा आए। आप जल्दी करेंगे। थोड़ा और उठा दीजिए। श्री यशमद्गुरुभ्यो नमः। श्री परम गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। वागीशायस्य वदने कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। भारद्वाज कुले भवं द्विजवरं श्रीवासुदेवाश्रितं श्रीसिद्धान्त विवर्धकं मुनिवरं मग्नं प्रमोदार्णवे। विद्यावारिधितां गतश्च सकलं शास्त्रं समभ्यस्यतं श्रीमन्तं धरणीधरं गुरुवरं नित्यं मुदा संश्रये। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, श्री परमाचार्य श्री स्वामी जी महाराज की, झरखा दिव्य धाम की जय। परात्पर परब्रह्म अखिलेश्वरा कारण करुणा वरुणालय सर्ववस्तु सर्वश्रेतर सर्वविलक्षण सर्वाधार सर्वनियंता सर्वेश्वर भगवान श्रीमन्नारायण की महती अनुकंपा से एवं परमाचार्य पूज्यपाद दादा गुरु जी के आशीर्वाद से ये झरखा की इस पावन पवित्रतम भूमि पे श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का जो दिव्य आयोजन चल रहा है उसका आज समापन सत्र है। विराम दिवस है। हमारे यज्ञाधीश हमारे अनुज अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, हमारे परम पूज्य परम तपस्वी श्री श्री 1008 श्री स्वामी उपेंद्र प्रपन्नाचार्य जी महाराज उर्फ फलहारी बाबा। स्वामी जी का आशीर्वाद इस दास को सदैव प्राप्त होते रहता है। एक बार नेपाल में जनकपुर धाम में ध्यान दें, जनकपुर धाम में श्री स्वामी जी महाराज चातुर्मास यज्ञ कर रहे थे। उसे चातुर्मास यज्ञ में दास को सौभाग्य प्राप्त हुआ था कथा सुनाने के लिए स्वामी जी जहाँ
नेपाल में चातुर्मास कर रहे थे, तो इन्होंने कहा कि चक्रपाणी स्वामी आकर के भागवत कथा सुना दीजिए। तो हम सोचे कि वहाँ नेपाल के लोग हिंदी भाषा कैसे समझेंगे, लेकिन सब समझते हैं और इतना सुंदर वहाँ के श्रोता जैसे आप सब हैं, बहुत भावुक और बड़ा खुश हुए। तो स्वामी जी सब तीर्थों में घूम करके चातुर्मास यज्ञ कर रहे हैं। अभी देखिए मुझे आमंत्रण प्राप्त हुआ है चीनर स्वामी मठ स्थान मेलुकोट, जिला मंडया, कर्नाटक में चातुर्मास यज्ञ करने जा रहे हैं। ऐसे परम तपस्वी स्वामी जी महाराज, इनके चरणों में मैं साष्टांग प्रणिपात करता हूँ। और मेरे अत्यंत प्रिय, उम्र में तो बड़े हैं लेकिन मित्रवत भाव रहता है, हमारे श्री भगवान दास महाराज बहुत ही उच्च कोटि के वक्ता हैं। अन्यान संतगण, ब्रह्मचारी, पंडितगण, हमारे भजनानंदी कलाकार, श्रोता वृंद, भक्तिमती माताएं, नन्हे प्यारे बच्चों एवं बच्चियां, अब शेष कुछ नहीं रह गया। जब विशिष्ट पुरुष अगर कह देते हैं अपने वक्तव्य को, तो अब शेष कुछ नहीं रहता, क्योंकि विशेष तो कह दिए, तो अब शेष क्या। इसलिए आज तो मैं सोचा था कि प्रसंग को कुछ कहूं, लेकिन समयाभाव है और सब कुछ हो गया। संत का दर्शन और संत के वचनामृत से सब कुछ पूर्ण हो जाता है। तो यज्ञ बड़ा सुंदर से पूर्णता की ओर है, सब लोग चकाचक प्रसाद भी पा लिए। आइए थोड़ी सी हम सब चर्चा कर लें। आचार्य महामुनि भगवान सुखदेव जी महाराज राजर्षि परीक्षित जी को अंतिम कथा सुना रहे हैं। अंतिम माने यानी अंतिम प्रसंग। उस प्रसंग का नाम है सुदामा कृष्ण मैत्री संवाद। ज्यादा विस्तार भी नहीं करूंगा, समास विधि से थोड़ी सी सुना दूं। सुदामा और कृष्ण की मैत्री के बारे में तो जानते ही हैं। भगवान जब बड़े हुए तो माँ बाप ने सोचा कि शिक्षा ग्रहण करना चाहिए, तो शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु जी के आश्रम में भेजा गया। शिक्षा गुरु कौन है? भगवान श्री कृष्ण के सांदीपनी जी। वो कहाँ निवास करते हैं? उज्जैन में। हाँ, जहाँ कुंभ लगता है उज्जैन में। और वही सुदामा जी, देखिए हमारे वैदिक गुरुकुल की परंपरा पहले पद्धति क्या थी कि जिस गुरुकुल में बड़े धनपति के बेटे पढ़ते थे, उसी गुरुकुल में गरीब भी पढ़ते थे। और वही सुदामा और कृष्ण का मिलन हुआ है। भगवान को पढ़ना क्या है? वो तो साक्षात ईश्वर है, लेकिन गुरु की महत्ता को बताने के लिए भगवान कृष्ण सांदीपनी जी के यहाँ जाकर के और प्रतिपादित करना चाहते थे भगवान कि देखो, गुरु के घर जाकर के और पढ़ना चाहिए। गुरु गृह गयो पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब नहीं पाई नहीं आई। भगवान है, तुमको पाना क्या है? सब तो पाए पाए हैं, इसलिए आई विद्या ही करके आया और संपूर्ण 16 विद्याओं को ग्रहण किए भगवान। सुदामा जी एक बार गुरु जी का आदेश हुआ ईंधन इत्यादि लाने के लिए, दोनों गए लाने और एक चने की पोटली मिल गया बाल भोग स्वरूप में। सुदामा दुबले पतले हैं, तो सुदामा ने कहा कि देखो भैया, श्री दामा नाम गोपालो, भागवत में सुदामा स्पष्ट नहीं है, श्री दामा है। श्री दामा नाम आया, वह श्री दामा ही सुदामा है। बड़ा जितासना जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय, बड़ा जितेंद्रिय ब्राह्मण है। और जब गए तो सुदामा ने कहा कि देखो कन्हैया, हम दुबले पतले हैं, पेड़ पर चढ़ेंगे कहीं गिर गए हड्डी घसक जाएगी, तुम तो मोटे तगड़े हो, तुम ही चढ़ो। कन्हैया ने कहा कि ठीक है, ये कार्य मैं ही कर देता हूँ। कन्हैया ऊपर गए और ईंधन काटने लगे और सुदामा जी चुन करके एकत्रित कर रहे हैं।
जब सुदामा जी को भूख लगी है तो चने को पाने लगे। खटखट की आवाज जब सुने दांत से तो कन्हैया ने कहा कि सुदामा मेरे लिए भी रखना। अच्छा, ये जो चना है ना माताएं, ये चना श्राप से श्रापित था, क्योंकि जिस इस चना को खाएगा वह गरीब हो जाएगा। सुदामा ने सोचा कि मेरे रहते और मेरे कृष्ण कन्हैया सुदामा बन जाए, यह उचित नहीं होगा। उससे अच्छा है कि मैं ही क्यों न बन जाऊं। ये मित्रता है। आज की मित्रता क्या है से तो जानते ही हैं। अगर एक मित्र आगे की ओर बढ़ गया तो दूसरे मित्र को देखना भी पसंद नहीं करता। भगवान कहते रह गए मेरे लिए नहीं छोड़े। सुदामा कहे कि नहीं प्रभु, ठंडी का दिन है ना, इसलिए दांत खटखट आवाज है। कहे कि ठीक है, चलो जो किया है तुमने ठीक किया। ईंधन ला करके गुरु जी को समर्पित किया। गुरुकुल में पढ़ करके और जब दोनों गुरुकुल से विदा होने लगे तो गुरु माता आ गई, संदीपनी जी की पत्नी, और आकर के कही कि प्रभु कन्हैया तुम जा रहे हैं? तो हाँ माँ। कन्हैया ने कहा कि देखो मैं गुरु दक्षिणा देना चाहता हूं। तो गुरु माता क्या मांगती है? जो मेरे मृतक पुत्र हैं उन सबको जीवित कर दो। ऐश्वर्य है, करतुम करतुम अन्यथा करतुम, भगवान श्रीमन नारायण अपने योग माया बल से और सारे पुत्रों को जीवित करके और प्रदान कर दिए गुरु और गुरु माता के सामने। गुरु माता और गुरु जी दोनों खूब आशीर्वाद दिए श्री कृष्ण को और कहें कि कृष्ण हम तो धन्य हो गए तुम्हारे जैसे शिष्य पा करके। जाओ, तुम्हारा नाम जो है त्रिलोक में फैलेगा जस करते। और वहां से गुरु कुल से दोनों पढ़ करके आए। सुदामा जी अपने घर की ओर प्रस्थान किए। कन्हैया भी अब जरासंध से युद्ध हुआ है। कथा लंबी है लेकिन थोड़ी सी स्पर्श करते हुए जरासंध से युद्ध हुआ है। जरासंध भी कोई कम नहीं था, बहुत बार पराजित किया। अंत में भगवान सोचे कि अब क्या करूं, तो मथुरा को छोड़ कर दिया और आज कृष्ण कन्हैया जो है द्वारिकापुरी के राजा बन गए, द्वारिकाधीश बन गए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। मैं तो सोचा था कि रुक्मिणी विवाह करवा दूं लेकिन समय नहीं। द्वारिकाधीश बने। सुदामा की दिन दशा जो है बड़ा दयनीय होते जा रहा है। 5 घरों से भिक्षा मांग कर के लाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं और अपने स्वयं खाते हैं, पत्नी खाती है सुशीला और उनके 5 बच्चे खाते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो ही थाली लेकर के बैठते हैं खाने के लिए तो कोई अतिथि आ जाता है तो अपना ही थाली परोस देते हैं। उस दिन भूखे रह जाते हैं, पुनः दूसरे दिन पाते हैं। ऐसा उनका नियम था, यानी मेरे रहते कोई अतिथि भूखा नहीं जाए। प्यारे बंधुओं, तुम्हारे द्वार पर कोई अतिथि संत गण आए वो भूखे नहीं जाए। कुछ पवाओ, कुछ जल पिलाओ। ये हमारे भारत की संस्कृति, सभ्यता, धर्म। लेकिन सुदामा भगवान का भजन खूब करते थे और 5 घरों से प्रतिदिन अच्छा उतना ही मांगते थे जितना में एक दिन का राग भोग लग जाए। संग्रही प्रवृत्ति नहीं था। पुनः दूसरे दिन मांगने जाए, 5 घर से ज्यादा नहीं मांगते थे। एक बार सुदामा की पत्नी जो सुशीला है बोली कि प्रभु मैं सुनी हूं कि आपके जो मित्र हैं ना श्री कृष्ण, वो बहुत बड़े राजा हैं, एक बार उनसे जाकर के मिल लीजिए। पत्नी तो कुछ और भाव से भेज रही थी मिलने के लिए कि कुछ धन मिले। सुदामा जी संकोच करने लगे, कहे कि नहीं, मित्र के पास कुछ
याचना लेकर के जाऊं मांगने के लिए, यह उचित नहीं होगा। कहीं नहीं प्रभु दर्शन तो कर लीजिए, कहीं कि हाँ ये तो बात ठीक कह रही हो। बहुत जब हट की है तो वहां सुदामा बात मान गए। श्री दामा राम गोपालो, आज सुदामा बात मान करके और द्वारिकापुरी से अपने सुदामापुरी से द्वारिकापुरी की ओर प्रस्थान किए। और 5 जगहों से जो तंडुल मिलता था उस तंडुल को पोटली बना करके और सुशीला सुदामा को दे दी। सुदामा को दे दी कि लीजिए कृष्ण कन्हैया को दे दीजिएगा। अब श्री कृष्ण शरणम मम जपते हुए सुदामा चले हैं। दुबले पतले हैं, पांव में पादुका नहीं है, तन पे वस्त्र भी जो है कहीं कहीं से चिसकी हुई है, फटी हुई है। बड़ा अद्भुत। जब सुदामा चले तो चलते चलते रास्ते में थक गए और एक पेड़ के ओट में लेकर के विश्राम करने लगे। और जब विश्राम किए हैं, नींद आ गई है। जब भगवान ने देखा द्वारिकाधीश द्वारिकापुरी से कि मेरे मित्र कन्हैया आ रहे हैं लेकिन बीच रास्ते में थक गए हैं, तो अपनी योग माया द्वारा भगवान आकर्षित करके और द्वारिकापुरी में ही बुला लिए। जब नींद खुलती है सुदामा जी को तो द्वारिकापुरी में है। सुदामा जी ने सोचा कि लगता है कि मैं रास्ते भटक तो नहीं गया हूं। तो द्वारकापुर वासियों से पूछा कि बताओ भैया, मुझे जाना है कन्हैया के पास, द्वारिकापुरी जाना है। तो वहां के वासियों ने कहा कि बताओ, आप तो द्वारिकापुर में ही हैं। कहे कि अच्छा यही द्वारिकापुरी? तो हाँ। अच्छा एक बात बताओ, एक मित्र यहाँ रहता है मेरा, नाम है कन्हैया। द्वारकावासियों ने कहा कि देखो, देखने से तो नहीं लगते हो कि तुम कन्हैया के मित्र हो, लेकिन उनका नाम इस तरह का नहीं बोला जाता है, उनका नाम यहाँ बड़ा अदब से लिया जाता है। सुदामा ने पूछा कि क्या उनका नाम है यहाँ? तो श्री श्री 1008 अनंत श्री जगत गुरु श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज। सुदामा चक्कर खा गए, कहें कि बताओ, हम तो प्यार में गुरुकुल में कनवा कनवा भी कहते थे, जिसका नाम इतना बड़ा लंबा हो गया वो कन्हैया कैसे पहचानेगा? अच्छा भैया बता दो। प्रवासी ने कहा कि महाराज, जो आप गगनचुंबी इमारत देख रहे हैं, स्वर्ण महल, वही उसी महल में मेरे श्याम सुंदर रहते हैं। कहे कि ठीक है। गए हैं। जब गए हैं तो द्वारपालों ने पूछा, द्वारपालों को संवाद बताएं और कहे कि भैया जाकर के कन्हैया को कहो कि आपका मित्र सुदामा आया है। ये भजन में जो गाते हैं ना कि सुदामा को धक्का लगा दिया इत्यादि, ये सब भागवत में वर्णन नहीं है भाई। बड़ा अपराध होता है। सुदामा जैसे मित्र को धक्का कौन लगा सकता है? जब संवाद लेकर के कन्हैया के पास गए हैं, कन्हैया ज्यों ही, आहा क्या बात है, कन्हैया ज्यों ही आज सुदामा के नाम सुने हैं तो अपने महलों में से जहां रुक्मिणी चरण दबा रही थी और अलंकार से लांग भर के कन्हैया दौड़े दौड़े चले आए। पीतांबर कहीं गिर चुका। रुक्मिणी घबरा गई कि अरे ऐसा कौन अभ्यागत अतिथि आया है कि आज स्वयं मेरे प्रियतम दौड़ करके जा रहे हैं। हो न हो कोई विशिष्ट महापुरुष का आगमन हुआ होगा। दौड़ करके गए, कन्हैया गले लगाए, हाथ पकड़ करके अंदर लाए, अपने निज आसन पर ठाकुर जी बैठाए और बैठा करके आहा
सुदामा की दयनीयता को देख करके, दीन दशा को देख करके कन्हैया की आंखों में अश्रुपात होने लगे। एक बहुत सुंदर कवि है नरोत्तम दास जी, उन्होंने सुदामा चरित्र में बड़ा सुंदर लिखा है कि देखी सुदामा के दीन दशा, अरे पाय परा पानी परा तछुओ नहीं, नैनन से पग धोए, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा निधि कर करुणा निधि होए। और आंख में जो जल था ना, उसको भगवान ने स्पर्श नहीं किया प्यारे बंधुओं, और भगवान के ऐसे झरझर अश्रुपात हो रहे हैं। आज अश्रु से ही सुदामा का चरण पखरा रहा है। प्यारे बंधुओं, इस प्रसंग से ही शिक्षा मिलती है कि आज भी अगर ब्राह्मण अपने ब्राह्मणत्व पर अगर अडिग है, संध्या काल त्रिकाल संध्या करता हो, तपस्वी हो, तो ब्राह्मण के चरणों में भगवान भी झुकने के लिए तैयार है। आज सुदामा के चरणों को भगवान अश्रुपात से धो दिया। सुदामा के पैरों में कांटा लगा था, अपने मुख से दांत से ही निकालना चाहे तो सुदामा ने हाथ धर लिया, कहा कि कन्हैया ये अपराध कर रहे हो तो नहीं नहीं, मुझे चरण साफ करने दो इत्यादि किए। तब पटरानियों को आदेश दिए रुक्मिणी को कि देख क्या रही है, अरे इतने महान संत का चरण आया है, तुम लोग भी तो पखार लो। तब रुक्मिणी जो है, मैया बैठ जाओ मैया, बस 10 मिनट के बाद न मैं मिलूंगा न आप अपने घर जाओगे, मैं अपने आश्रम जाऊंगा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी की जय। अरे जहां जगह मिले बैठ जाओ, बैठने के लिए झगड़ा कर रही है क्या? अच्छा, कुछ श्रोता ऐसे होते हैं ना कि आते हैं पीछे, लेकिन वो चाहेंगे कि हम ढकेलते ढकेलते आगे बैठ जाए। बोलिए भागवत भगवान की जय। अरे सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राजा राम जय राजा राम, राजा राम जय राजा राम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राजा राम जय राजा राम, राजा राम जय राजा राम। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। बैठ जाओ प्यारे, बैठ जाओ। देखी सुदामा के दीन दशा, करुणा निधि कर करुणा निधि रोए। सारे पटरानी आकर के पाद प्रक्षालन किए और भगवान आज सुदामा जी का आरती उतार रहे हैं। सारे पटरानी आरती उतारने लगे। स्वर्ण थाल में भोग लाया गया, स्वर्ण थाल में भोग लाया गया, सुदामा जी के सामने परोसा गया। ध्यान दीजिए, बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। भोग थाल ला करके समर्पित किए। सुदामा जी देख करके घबरा गए कि भैया हम तो थोड़े से प्रसाद पाने वाले, इतने 56 भोग कैसे पाएंगे? तो भगवान ने कहा कि स्पर्श केवल कर दीजिए। भगवान ने स्पर्श किया और सारे प्रसाद को वितरण किया गया। थोड़ी सी प्रसाद लिए और अब मीठी मीठी बातें करने लगे सुदामा और कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि बताओ सब कुछ तो हुआ, गुरुकुल में हम सब पढ़ते थे, तो आप ब्रह्मचारी भेष में रहते थे, शादी किए कि नहीं? तो सुदामा जी ने कहा कि हाँ कन्हैया शादी तो कर ली। कन्हैया ने कहा कि
तो मुझे क्यों नहीं शादी में बुलाए। सुदामा संकोच से कहने लगे, कन्हैया आप इतने बड़े सम्राट जगत गुरु बन गए, हमारे इस गरीब कुटिया में कैसे आप आते हैं। कन्हैया ने कहा कि सुदामा इस प्रकार के मत बोलो। सुदामा ने कहा कि अच्छा चलो, आप किए कि नहीं। भगवान ने कहा कि हाँ हम भी किए हैं। अष्टपुत्रानियां ठाकुर जी की हैं, भौमासुर के कारागृह में बंद थी 16,100, उन सबको भगवान ने छुड़ाया। सब पुत्रानियों ने निवेदन की कि प्रभु अब हमारे पति तो अपनाएंगे नहीं, क्योंकि इतने दिनों से तो जेल में बंद थे, इसलिए आप ही अपना लीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने सबको अपना लिया। इसलिए कुल पटरानी ठाकुर जी की कितना हो गए, 16,108 पूर्व की। कहे कि आ जाओ और सुदामा जी को प्रणाम करो। पैर छू छू करके सब लोग प्रणाम किए। 8-10 जब निकल गए, सुदामा जी ने पूछा ये कौन है, तो बस सब अपना ही है। सुदामा जी एक तो दुबले पतले, आशीर्वाद देते देते हाथ उनका थक गया। कहा कि कन्हैया अब मुझसे नहीं बन रहा है, अभी कितना है बता दो। तो 16,108। कन्हैया चक्कर खा गए। सुदामा चक्कर खाए, कहे कि कन्हैया हम एक शादी किए तो तुम उलाहना दिया, ये आप शादी में बुलाए नहीं, कार्ड नहीं भेजे, तुम 16,108 विवाह किया, एक बार भी याद नहीं किया, 1-2 में तो कर लेता। कन्हैया ने कहा कि क्या कहे सुदामा जी, मेरी शादी जो हुई है ना बड़ा अद्भुत है। एको में न मटकोर हुआ, न हल्दी कलश हुआ, न मड़वा गड़ाया, न तिलक फलदान, कुछ नहीं हुआ। बस गए और लेकर के आए, गए रथ पर बैठाए लेकर के आए। कार्ड छपवाने का समय ही नहीं मिला। बड़ा अम्मा जी विनोद करने लगे, कहे कि ठीक है कन्हैया ऐसा करो कि इतने की हम आशीर्वाद देते देते थक जाएंगे, देख ही रहे हो अवस्था, आओ तुम ही मेरे चरणों में आ जाओ, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं और तुम सबको वितरित कर देना। प्यारे बंधुओं, ब्राह्मण की आज इस तपस्या है कि भगवान चरणों में गिर गए और सुदामा ने आशीर्वाद दिया सारे प्राणियों को। जब सुदामा वहां से चलने की बात कहे तो भगवान ने कहा कि नहीं, मेरी भाभी मेरे लिए जरूर कुछ दी होगी, सुशीला भाभी। अब सुदामा संकोच कर रहे हैं कि जिसके घर में आया हूं, स्वर्ण की थाली में पैर धोया है, स्वर्ण की थाली से आरती किया है, स्वर्ण की थाली में भोग पथराया है, खिलाया है, और उसके किया है ये 5 घरों से मांगे हुए तंडुल को कैसे मैं समर्पित कर सकता हूँ, दे सकता हूँ। बड़ा संकोच करने लगे। आहा, लेकिन भगवान उस दशा को जान रहे हैं। भगवान ने कहे कि नहीं दीजिए, नहीं देना चाह रहे, कांट कर जपाए हुए हैं। जैसी भगवान की दृष्टि गई और पोटली को खींचा तो चावल उस महलों में बिखेर गया, और जैसे बिखरा है तो भगवान एक मुट्ठी खाए, दूसरा मुट्ठी खाए, तीसरा मुट्ठी जैसी खाना चाहे तो रुक्मिणी हाथ पकड़ ली, कहे प्रभु आपको भी सुदामा बनना है क्या? भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या बोली? रुक्मिणी पलट गई कि बात यहाँ बिगड़ सकती है। रुक्मिणी बोले कि नहीं प्रभु, ये संत का लाया हुआ प्रसाद है ना, तो 2 मुट्ठी तो आप खा लिए, तीसरा का छोड़ दीजिए हम लोगों के लिए। भगवान कृष्ण ने कहा कि हाँ ये बात सत्य है। 2 मुट्ठी खा करके आज दोनों लोग की संपदा आज सुदामा को भगवान ने प्रदान कर दिए। और जिस सुदामा झोपड़ी में रहते थे, आज सुदामा का स्वर्ण महल बनकर के तैयार है इधर। सुदामा ने सोचा कि अब तो खातिरदारी हुआ ही, खूब स्वागत हुआ। जैसे आज मैं गया, महापुरुष पूज्यपाद वैकुंठवासी श्री स्वामी जी महाराज, विलासगंज पीठाधीश्वर श्री स्वामी जी महाराज का आज जन्मभूमि जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लोगों ने आग्रह था गए, बड़ा अद्भुत आनंद, और जो वैष्णवता है हर घर में, और जो सेवा वहां मैंने देखा, बड़ा संतुष्ट हूँ। और खूब व्यासपीठ से मैं आशीर्वाद देता हूँ कि ऐसा ही स्वामी जी का आशीर्वाद आप सबको प्राप्त होता रहे। मिर्जापुर की पावन धरती पर आज मैं गया था, घर घर घूमा, कैसे वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए, साधु की सेवा, वो मिर्जापुर में जाकर के देखो।
घर घर में चरण लोग धोए। धन्य है ऐसे महापुरुष जहां जन्म लिए। इसलिए मैं एक निवेदन जरूर करूंगा कि आप वैसे ऐसे तो सबको करता हूं, लेकिन जहां महापुरुषों का कम से कम प्राकट हुआ है उस गांव को तो बिल्कुल वैष्णव बना करके रखो, बिल्कुल वैष्णव, खान पान बिल्कुल शुद्ध कर दो, नहीं तो बड़ा अपराध होगा। अब कोई नहीं ताली बजा रहे हैं कि स्वामी जी ठीक बोले कि गलत, नहीं बजाएं इसके मतलब कुछ मन में है कि ना अभी थोड़ा सा लेंगे, नहीं भैया सुधर जाओ। तो बड़ा पावन धरती है, यहाँ तो परमाचार्य स्वामी जी महाराज, स्वामी जी महाराज, सब वैष्णव का क्षेत्र है। और आप खान पान शुद्ध नहीं रखेंगे तो फिर कितना भी आप जग और कथा सुनो, कोई थोड़ी फायदा होगा। इसलिए जीवन में उतारो। स्वामी जी ने कहा ना कि तिलक लगाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, तिलक एक हमारी पहचान है जी, भारत की पहचान है। इस मिट्टी से तिलक करो, यह धरती है बलिदान की। ये सामान्य धरती थोड़ी है, यह मिट्टी सुगंध मिट्टी है। अच्छा, तिलक लगाने से एक फायदा है। स्वामी जी कहा करते थे, कुछ लोग आए और कहे कि सरकार कहा कहीं नया नया तिलक लगैली है ना, तो सब कही थे कि बड़ा भैंसा भड़काओ तिलक लगैले आज हो। स्वामी जी ने कहा कि हाँ ठीक कहा, वो उसको समझदारी नहीं है, वो तो व्यंग में बोला, लेकिन इसको अर्थ समझिए। कहे कि क्या, तो हर देवी देवता का सवारी अलग अलग होता है। तो जमराज का सवारी क्या है? भैंसा। तो भाई कम से कम ऊर्ध्वपूर्ण तिलक करेंगे तो जमराज तो नहीं ठेकेगा। तिलक से कितनी फायदा है, जमराज भी भड़क जाएगा, कहेगी ना बाप रे वैष्णव है तिलक लगे ले, इसके क्या जाएगा। तो चक्र सुदर्शन धारी भगवान श्रीमन नारायण आकर के और ठीक कर देंगे, इसलिए दूर रहो। और अजामिल प्रसंग में है भी कि जब अजामिल को ले जाने के लिए यमराज के दूत पहुंचे तो विष्णु के दूत भी पहुंचे, दोनों में झगड़ा चली है कि नहीं ये विष्णु धाम में जाने योग्य है। कहा कि नहीं ये तो अपराधी है, कभी पुण्य नहीं किया, लेकिन अंत में नारायण नाम लिया था और उसका परिणाम हुआ कि भगवत धाम गया। इसलिए तिलक करो प्यारे बंधुओं, और सबको तिलक करना चाहिए, नहीं कि केवल पुरुष, स्त्री भी करो। स्त्री अगर वैष्णवी है, बच्चियां अगर वैष्णवी है तो सबको तिलक करना चाहिए। स्त्री को चंद्राकार तिलक करना चाहिए और पुरुष को तो पूर्ण करना चाहिए। इस प्रकार से जब सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण से विदा लेने लगे तो भगवान कन्हैया ने श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा कि ठीक है जाइए। सुदामा जी विचार कर रहे हैं कि 5 किलो चावल लेके आए थे, वो भी कन्हैया छीन लिया, और जाने के लिए जब कहे तो न 1 रुपया भाड़ा दिया, न कुछ, और दुआई तक क्यों अर्यात दिया। सुदामा जी बार बार कह रहे हैं कन्हैया जा रहे हैं, तो हाँ ठीक है जाइए, लेकिन भगवान तो 2 मुट्ठी खा करके सब कुछ दे दिए थे। सुदामा जी वहां से चले हैं, अपने सुदामापुरी पहुंचे। जब पहुंचे तो जहां पर कुटिया थी, कुटिया गायब, स्वर्ण महल तैयार। यही करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम सर्व समर्थ भगवान की लीला है। सब कुछ करने पर जो कुछ नहीं करे और कुछ नहीं करने पर सब कुछ कर दे, उसी को भगवान कहते हैं। आज सब कुछ दे दिए। सुशीला जो है रानी बन करके यहाँ एकदम तैयार है। सुदामा जी पूछ रहे हैं सुदामापुरी में जाकर के, भैया बताओ, एक सुदामा नाम का ब्राह्मण रहता था, उसका यहाँ झोपड़ी थी, वह झोपड़ी किधर है? तो सुदामापुर वासियों ने कहा कि महाराज वही तो ये महल बन गया है। सुदामा जी सोचे कि हो सकता है मेरे नाम से मिला जुलता और कोई होगा। तब तक के महल पर से चढ़ करके और सुशीला देख रही थी, जैसे पति के ऊपर दृष्टि पड़ी है, दौड़ी दौड़ी गई, हाथ पकड़ के लाई और स्वर्ण सिंहासन पर बैठा करके पाद प्रक्षालन की और आरती की। सुदामा के आंखों से अश्रुपात होने लगे कि वो मेरे लिए कन्हैया इतनी बड़ी कृपा, धन्य हो कन्हैया, धन्य हो। और सुदामा ने कहा कि सुशीला तुझे दूधू चुटीला, अब तो जाओ चकाचक से रहो, महारानी अब तुम बन गई। बोली भागवत भगवान की,
सुदामा जी महाराज की। आज की इस पावन कथा को यहीं पे विराम करते हुए भगवान सुखदेव जी महाराज द्वादश स्कंद मोक्ष की कथा को सुना रहे हैं। कथा विश्राम की ओर है। सुखदेव भगवान जब व्यासपीठ पे विराजमान है, परीक्षित ने पूजन किया और ज्यों ही पूजन किया समापन हुई कथा। तक्षक आया है, जो श्राप से श्रापित था, तक्षक आया, दंशन किया और सारे शरीर धू धू जल करके भस्म हो गया। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्छा, सर्प से डसने पर अकाल मृत्यु कहते हैं, लेकिन भागवत यही विशिष्टता है, क्योंकि परीक्षित जी 7 दिन भागवत सुन चुके हैं, लेकिन वो श्राप संत के व्यक्ति ने दिया था तो वह भी खाली में जाए। कहीं भी भागवत में आप चर्चा नहीं सुनेंगे कि परीक्षित जी की अकाल मृत्यु हुई। क्यों? क्योंकि भगवान की कथा सुन चुके हैं। लेकिन वह काल का जो चक्र है वो तो होना ही है। अपने पुत्र को, परीक्षित का पुत्र का नाम है जनमेजय, जो हरिवंश के श्रोता बने और वैष्णव वक्ता है हरिवंश महापुराण के। जनमेजय को राजगद्दी दिया और अपने धाम गमन चले गए, भगवान धाम चले गए। संपूर्ण प्रसंगों को जो रह भी गए उन सभी को प्रणाम करते हुए और इस व्यासपीठ से सबके लिए मंगल प्रार्थना करते हुए पूज्य परमाचार्य श्री स्वामी जी के चरणों में साष्टांग निवेदित करते हुए इस 7 दिवसीय ज्ञान यात्रा जो हम सब इस झरका की पावन धरती पर चल रही है सत्संग, उसका व्यायाम सत्र में हम सब बहुत ही अभूतपूर्व आनंद आया। हमारे अन्नरोधाचार्य जी का अथक प्रयास और आप सभी जनता जनार्दन का सहयोग बड़ा सुंदर ढंग से यज्ञ सुसंपन्न हुआ। सभी संत महात्मा पधारे, सबका दर्शन वचनामृत श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ और कथा तो दास सभी जगह जाकर के गायन कर रहा है। अभी बद्री विशाली 11 तारीख को जाएंगे ठाकुर जी को सुनाने, लेकिन जो भाव से श्रोता यहाँ कथा सुने बहुत कम जगह ऐसे मिलते हैं श्रोता। इसलिए आप भी साधुवाद आप सबों को, लेकिन कथा सुनकर के मथा में जरूर रखना, निकाल मत देना। इनकी ही कान से सुन के ही कान से निकाल देना नहीं, कुछ जीवन में उतारो। सभी को साधुवाद देते हुए जितने भी यहाँ यज्ञ समिति है सबको साधुवाद देते हुए और हमारे अत्यंत प्रिय बलभद्र जी का अथक वो लाने का जो था मेरे प्रति स्नेह, उन्होंने फोन किया था कि स्वामी जी आकर के कथा सुना दीजिए, क्योंकि एक बार आप वचन भी दे चुके हो। सचमुच में एक बार मैं आया था तो गुरु दादा के सामने कहा था कि इस दास की मुख पावन पवित्र इस धाम में हो जाए, तो दादा गुरु सुन लिए और साल के अंदर में ही करवा दिए। तो इस व्यासपीठ से सबका मंगल हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। हमारे गायन वादन करने वाले सभी लोग खूब खूब सहयोग किए। हमारे जितने भी पंडित हैं, मनीष जी, आचार्य जी, दीपक शास्त्री जी, गौतम जी इत्यादि सब लोग खूब मेहनत करके खूब सुंदर से वाचन किए, मंत्रोच्चारण किए। सभी श्रोतागण जो एक मुख्य श्रोता हैं मंच पे बैठे बड़ा श्रद्धा भाव से कथा श्रवण किए। इसलिए ठाकुर जी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि सबका मंगल हो, सब निरोग रहें,
और ऐसी आनंद से जीवन व्यतीत करते रहें और धर्म के पथ पर चलते रहें। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय पूज्यपाद सदगुरुदेव भगवान की जय श्री परमाचार्य श्री स्वामी जी महाराज की जय झरखा दिव्य धाम की जय। और दास इस 7 दिनों की यात्रा में 7 दिवसीय अनुष्ठान में अगर कहीं किसी प्रकार का अगर किसी को मेरे वचनों से ठेस पहुंचा हो, किसी को अच्छा नहीं लगा हो, तो ये दास को क्षमा करना, क्योंकि मैं एक छोटा सा दास हूं और जो भी आप सुन रहे हैं वो पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की महती कृपा है। ये दास में कोई सामर्थ्यता नहीं है प्यारे बंधुओं, और मैं समाज के लिए सनातन के लिए समर्पित हूँ। जब भी आप मेरी आवश्यकता को आप समझेंगे, जब जब आप याद करेंगे, तो दास आपके बीच अवश्य उपस्थित रहेगा, अवश्य उपस्थित रहेगा। ये मैं वचन देता हूं। बोलिए श्री स्वामी जी महाराज की जय। क्योंकि स्वामी जी ने कहा था कि समाज का अंत खा रहे हो, पढ़ रहे हो, तो समाज को भूलना नहीं। तो हम लोगों का प्रयास है कि जन जन में जाकर के सनातनियों को जागृत करें, क्योंकि आज के इस कली युग के आचंद को आप स्थिति देख ही रहे हैं। सबसे बड़ा अगर कोई पूछा जाए कि सबसे बड़ा कठिन सबसे बड़ा कड़ा काम क्या है कलयुग में करने के लिए, तो हो जाएगा यज्ञ कथा। दूसरे काम के लिए आप चंदा एकत्रित कर लो, तुरंत मिल जाएगा, लेकिन यज्ञ के लिए जाओगे, कथा के लिए, तो कुछ नास्तिक लोग ऐसे बोलेंगे कि आओ तोरा कुछ काम ना हवा। नर्तकी के नाच के लिए अगर मांगोगे तो हो सकता है 1000 मांगोगे तो कहेगा कि लन 2000 हमसे ले लो, लेकिन यज्ञ और कथा के लिए चल जाओ तो कहेगा कि और कुछ काम ना हो तोरा, यही बेड़ा तो उठैला है। बताओ कितने बड़ा कार्य कर रहे हैं, और इस तरह के कुछ लोग, कुछ ही लोग, ऐसे सब लोग नहीं। तो इसलिए भैया धर्म के प्रति, सनातन के प्रति समर्पित रहो, तभी यह राष्ट्र, तभी यह देश, और तभी आप बचेंगे, नहीं तो दुर्दशा की स्थिति की ओर आप देख ही रहे हैं। आदरणीय योगी जी ने अच्छा बात कहा। हमारे मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्या कहा, बटोगे तो कटोगे, इसलिए बटो नहीं। संघे शक्ति कलयुगे, संग में ही शक्ति है, एकत्रित होकर के रहो। और नहीं तो अगर आप बटते हैं प्यारे बंधुओं, तो आपकी दशा क्या होगी, तो आप जन जन में, आज सोशल मीडिया का युग जमाना आ गया, देख ही रहे हैं। इसलिए एक सूत्र में बनो, हम सब भगवान श्रीमन नारायण के संतान हैं, उन्हीं के अंश हैं, इसलिए सब एक सूत्र में बनो, सब एक हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, शूद्र हो, वैश्य हो, सब एक हैं। चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। केवल गुण कर्म विभाजन के लिए यहाँ गीता में भगवान कह रहे हैं कि सबका अलग अलग सेवा प्रदान किया गया। वस्तुतः हम सब हैं एक, वस्तुतः हम सब हैं एक, लेकिन गुण कर्म, ब्राह्मणों का वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, क्षत्रियों का काम है जाकर के युद्ध करना, है? वैश्यों का काम है आपको राशन इत्यादि एकत्रित करके और वितरित करना, और शूद्रों का काम है सेवा करना। इसलिए हम सब एक हैं। ऐसा मत समझना कि कोई नीचे है कोई ऊपर, नहीं। अंतर इतना ही है कि जो जिसका विभाग मिला है, उस विभाग पर, उस कार्य पर अगर सतत आप निष्ठा पूर्वक कार्य करेंगे, तो आप जो हैं अच्छे माने जाएंगे, अच्छे माने जाएंगे। इसलिए अपने जो दायित्व भगवान ने दिया है, उस दायित्व की पूर्ति करो। जैसे थोड़ी सी समझ लो, ब्राह्मण क्या है? ये पंडाल है, चारों की आवश्यकता है कि नहीं, ध्यान देना। ये पंडाल है,
ऊपर बांस लगा हुआ है और ये धरती है। ठीक इसी प्रकार से ये जो मस्ती से ब्राह्मण है, ये बाहु जो है ये क्षत्रिय है, कटी वैश्य है और चरण शूद्र है। अगर चरण को काट दिया जाए तो चलेगा आदमी जी? अरे हाँ या ना बताओ, समझ में बात आ रही है? कमर को काट दिया जाए तो चलेगा, हाथ को काट दिया जाए तो खाएगा व्यक्ति, और मस्तिष्क को अगर काट दिया जाए तो जय ही सीताराम, कुछ बचेगा ही नहीं। इसलिए चारों की आवश्यकता है कि नहीं है? चारों की आवश्यकता है प्यारे बंधुओं। इसलिए सब लोग मिल करके रहें, एकत्रित रहें और भगवत कार्य करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हुए आइए भागवत के एक महामंत्र है उसका स्मरण करेंगे। मैं आगे आगे बोलूंगा, पीछे से आप लोग दोहराएंगे। नाम संकीर्तनम जस्य, दोनों हाथ ऊपर करो, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनास, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम जस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रशानम, प्रणामो दुख शमनस, प्रणामो दुख समनस, तम नमामि हरिं परम। तम नमामि हरिं परम। दोनों हाथ ऊपर करेंगे, बोलेंगे ओम हरये नमः। ओम हरये नमः। कैमरा घुमा दो भैया। ओम हरये नमः। 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की, भागवत भगवान की, श्री परमाचार्य श्री स्वामी जी महाराज की, झरखा दिव्य धाम की, सब श्रोता गण की, सब भक्ता गण की, सत्य सनातन धर्म की, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गो माता की गो हत्या, बंद हो, भारत माता की, जय हो, अपने अपने माता पिता की, जय हो, अपने अपने गुरु गोविंद की, जय हो, जय जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे श्याम। इसलिए नारायण भज, नारायण भज, नारायण भज भाई रे, नारायण भजु नारायण भजु नारायण भजु भाई रे, ना चाहिए दुनिया की दौलत, ना चाहिए ठकुराई रे, ना चाहिए दुनिया की दौलत, ना चाहिए ठकुराई रे, ना चाहिए दुनिया की दौलत, ना चाहिए ठकुराई रे, सबरी के दो चार पैरों पे रिझ गए रघुराई रे, सबरी के दो चार बैल पर रिझ गए रघुराई रे, सबरी के दो चार पैरों पे रिझ गए रघुराई रे, सबरी के दो चार बैल पर रिझ गए रघुराई रे, नारायण भज, नारायण भज भाई रे, नारायण भजु नारायण भजु नारायण भजु भाई रे, पूज्य पिता
नहीं पाई अधम जटायु के पंखों पर असुवन धार बहाई अधम जटायु धार बहाई नारायण भज नारायण भज नारायण भज भाई नारायण भज नारायण भज नारायण भज भाई ना चाहिए दुनिया की दौलत ना चाहिए ठकुराई ना चाहिए दुनिया की दौलत ना चाहिए ठकुराई रे नारायण भज नारायण भज भाई नारायण भज नारायण भज नारायण भज भाई रे बोलिए श्रीमन्नारायण भगवान की श्री परमाचार्य श्री स्वामी जी महाराज की जय श्री रामानंद स्वामी जी महाराज की जय। और ऐसे दिव्य आयोजन के लिए मैं स्वामी अनुरुद्धाचार्य जी को खूब खूब साधुवाद और मंगला शासन करता हूँ कि आपके अंदर भगवान ऐसे ही जोश होश भरते रहें कि आप ऐसे ही यज्ञ अनुष्ठान करते रहें और सभी संत को बुलाते रहें। एक बार उनके लिए जोरदार ताली से उनका स्वागत करो। भागवत भगवान की और भागवत जी की पूजन समाज में से थोड़ी सी और दो शब्द महाराज श्री के श्री मुख से भी होगा पूर्णाहुति तो पहले बोलने दो शब्द। हरि ओम शांति 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 लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुन्मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपराम। देखिए हमारे बरहेता श्री लक्ष्मी नारायण ठाकुर बारी के प्रधान पुजारी किशोर बाबू आइए इधर। उभय त्रयांत सिद्धांत पूर्णाश्रयाम रुचिराजेन्द्र जोगीन्द्र पादाश्रयम् विमल कौंडिन्य सदवंश मुक्ता फलम् सद्य श्री वासुदेवार्यं भजे। अत्रान परान अपार करुणा वरुणालय पते श्रेष्ठ सर्ववस्तु सर्वविलक्षण सर्वधार की असीम कृपा मंच पर विराजमान व्यासपीठ पर विराजमान श्री स्वामी जी महाराज के मुखारविंद से हम लोग अभी गंगा में गोता लगा रहे थे। दास को श्री स्वामी जी महाराज के चरणों में साष्टांग प्रणाम एवं हमारे बड़े गुरु भाई के रूप में चक्रपाणी स्वामी के बाद तीसरे नंबर में हमारे स्वामी उपेंद्र प्रपन्नाचार्य महाराज विराजमान हैं। इनके चरणों ही दास का साष्टांग प्रणाम और भगवान दास जी जो दिल्ली से आए हैं उनका भी साधुवाद और हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम में ब्रजकिशोर शर्मा जी और हमारे सभी कलाकार लोग और यज्ञाधीश पंडित गौतम जी और बटुक ब्रह्मचारीगण मंचस्थ संत जन एवं श्रोता माताएं भाई बंधुओं, बहुत हर्ष की बात है
अभी हम लोग गंगा में गोता लगा रहे थे। स्वामी जी महाराज ने तो ऐसा शब्द कहा, वो लायक तो दास है नहीं, लेकिन स्वामी जी की आशीर्वचन को दास पालन करेगा। धर्म ध्वजा हमारे बैकुंठवासी पूज्य गुरुदेव भगवान अकबरपुर के स्वामी जी के आशीर्वाद, जब 2010 में स्वामी जी शरीर त्यागे तो दास साथ में था। स्वामी जी के मुखारबिंद से दो शब्द निकला, अनिरुद्ध तू वैष्णव सेवा न छोड़िया हो। आज उनका आशीर्वाद है। पुनः 2019 में प्रयाग में अर्ध कुंभ था, अभी महाकुंभ 2025 में। हमारे शिविर उस समय हमारे गुरु भाई हम लोग के बीच न रहे। आज ही के दिन हमारे गुरु भाई बैकुंठवासी स्वामी अनंताचार्य अनिल जी शरीर त्यागे थे। उनका बहुत सहयोग, बहुत भूमिका रहती थी। और बगल में ही हमारा शिविर और हुलासगंज स्वामी जी महाराज का शिविर बगल में ही था, तरेत के बगल में। 2019 में रामानुज शर्मा जब गए मिर्जापुर के निवासी, तो स्वामी जी पूछे कहां से आवित हो, तो जी अनिरुद्ध जी के शिविर में। तो अनिरुद्धो बाड़ा लाया है। दास तो उस लायक नाथ नहीं था। स्वामी जी महाराज बुलाए, गए। स्वामी जी महाराज ने आशीर्वाद दिया दोनों हाथ से, अनिरुद्ध हम जी सरकार हमार बात एगो कहल करब, हम अपने के आज्ञा के पालन होते ही। तो हरि क्षेत्र तो शिविर ले ही जा, लेकिन प्रयाग जे ले है सब प्रयाग भी मत छोड़ी है। आशीर्वाद है हमार कि तोर चकाचक बाड़ा चलतो। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज के आशीर्वाद आज भी फलीभूत है। हम नहीं जानते थे कि ऐसे कार्यक्रम झरखा में भी होगा, लेकिन हमारे दादा गुरु का आशीर्वाद 2014 में हम झरखा में आए और 2015 से कार्तिक में हरि क्षेत्र में शिविर ले गए। 16 से शुरू कर दिए प्रयाग में, 16 में एक आश्रम। पटना जिला में नदम धनरुआ थाना लरहा एक स्थान जी, लरहा एक स्थान। पटना जिला धनरुआ थाना लरहा एक स्थान जी, लरहा एक स्थान। धन्य स्वामी वसुदेवाचारी, धन्य स्वामी वसुदेवाचार्य जिनकर शीश महान, उनकर कीरति अनामा लरहा धामा, उनकर कीरति अनामा लरहा धामा। जब पुनः मैं झरखा से 2016 में लरहा गया, तो लरहा ग्रामवासी भी लोग तन मन धन से सहयोग दे करके और कहे कि न सरकार प्रयाग में शिविर लगना चाहिए। क्षेत्र में घूम करके, क्षेत्र में नजदीक में सूरजगाढ़ा, नीमा, नदमा, अभी हमारे बीच में जोगा बाबू हैं, परशुराम बाबू हैं, इन लोग धान तहसीलते थे। तो इनका भी आशीर्वाद मन से मैं देता हूँ कि साधुवाद और धन्यवाद। और हमारे पूज्य स्वामी जी तो बतला ही रहे थे, और हमारे कड़ौना से अजय शर्मा जी हैं, इनका भी प्रयाग में बहुत सहयोग रहता है। अगले इस वर्ष भी भागवत की कथा की जजमान बने, और जब तक शरीर रहेगा तब तक रहेंगे। और एक बात और है भाई प्यारे बंधुओं, मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। पुनः आप लोगों की संतों की आशीर्वाद होगा दास के ऊपर, तो पुनः झरखा में कार्यक्रम होगी। और इस क्षेत्र में हम लोग ब्रह्मर्षि के वंशज हैं, ब्रह्मर्षि के वंशज हैं। हमारे झरखा ग्रामवासी को लोग को क्षेत्र की कहनाम है कि सरकार परशुराम जी की मूर्ति का भी बैठना चाहिए। तो हमारे झरखा ग्रामवासी और मिर्जापुर के ग्रामवासी और क्षेत्र के ग्रामवासी इसके लिए जयकारी मनाएंगे। बोले परशुराम भगवान की।
परशुराम भगवान की। और जब परशुराम जी के यहाँ मंदिर बनेगी, फिर पुनः ठाकुर जी की असीम कृपा होगा। तो ये दास से ठाकुर जी की जब तक कृपा नहीं होगी, अब पुनः हमारे पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज द्वारा पुनः फिर हम लोग कथा का आनंद लेंगे। बोलिए पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज की, चक्रपाणी स्वामी जी महाराज की। और सीताराम विवाह महोत्सव लरहा में धूमधाम से मनाया जाता है, तो उसमें भी ठाकुर जी की कृपा होगी। हमारे लरहा के लोग आए हुए हैं। आप बैठ जाओ, अभी भागवत जी की पूजा हो रही है। भागवत की पूजा होगी। पुनः 21 नवंबर से श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ लरहा में संपन्न होगी। प्रेम सुने राघवेंद्र भगवान की, बैकुंठवासी रामचरण बाबा की, बैकुंठवासी खेवन बाबा की, श्री स्वामी जी महाराज की। अब हम लोग भागवत पूजन करेंगे। हरिओम शांति शांति शांति। श्रीमन्नारायण की धुनी। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भद्र 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 नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण भगवान के, भक्तवत्सल भगवान के, श्रोतागण के, जनता जनार्दन के, झरखा दिव्य धाम के, झरखा दिव्य धाम के, बैकुंठवासी श्री स्वामी जी महाराज की, बैकुंठवासी पूज्य गुरुदेव भगवान की जय जय सीताराम। अब हम लोग भागवत जी के पूजन हमारे मनीष जी कराएं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए, कल हमने बताए थे कि भागवत जी की विदाई होगी। जो भी भक्त जन को सदा समर्पण करना है, मंच को व्यवस्था बनाए हुए रखेंगे और पारा पारी से, ये नहीं कि उधम मचाकर, पारा पारी से आएंगे, भागवत जी को गोड़ लागेंगे। जो भी आपको चढ़ाना है चढ़ाकर नीचे वापस चले जाना है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अपने माइक को अध्यक्ष महोदय अजय शर्मा जी को दे रहा हूं। उनके निर्देशानुसार ब्रजकिशोर शर्मा जी भी हैं, कलाकार अच्छे। हम लोग अब अजय शर्मा जी जो बतलाएंगे उन्हीं के माध्यम से चलेंगे। आप सभी आकाशवाणी के कलाकार जो आए हुए हैं, कई दिनों से आप सुन रहे हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि आप अपना भजन प्रारंभ करें और हमारे भक्तों को भाव विभोर करें। ब्रजकिशोर शर्मा जी। हरिओम, हरि शरणम, हरि शरणम।